जय मां पंचांगुली। राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 8 ऐसी चीजों को लेके आने वाला है जो पिछले 2 सालों में उनके साथ घटित नहीं हुआ है। नंबर 1, रोग मुक्ति। अगर वो किसी डिजीज से परेशान है, किसी रोग से ग्रसित हैं, तो इस साल रोग मुक्ति के योग बनते हैं। नंबर 2, नया काम उनका कोई बनेगा, सफलता के योग इस साल दिखाई देते हैं, बेहतरी के योग दिखाई देते हैं। नंबर 3, कोई अगर कोर्ट केस उनका फंसा हुआ था, कन्या राशि वालों का कोई बहुत टाइम से कोर्ट केस फंसा हुआ था, तो इस साल वो आपके फेवर में हो सकता है। अगली चीज, शेयर मार्केट से उनको बहुत लाभ रहेगा। कन्या राशि वालों को ये साल परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। इस साल कुछ ना कुछ आप या तो अपनी जगह छोड़ के परिवर्तन करेंगे, नौकरी में परिवर्तन करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करेंगे, सोच समझ के तरीकों में परिवर्तन होगा। अगली चीज, नौकरी के लिए ये साल, खासकर जो सरकारी नौकरी चाहते हैं अथवा प्राइवेट में कुछ प्रमोशन नहीं हो पा रही है या नई नौकरी नहीं लग पा रही है, कन्या राशि वालों आप बेरोजगार हैं, तो ये साल नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए जो नौकरी छोड़ के व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। और संतान, खासकर जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं कन्या राशि वालों, आपके लिए साल बहुत ही खास है। लेकिन इस साल कुछ अवसाद भी दिखाई देते हैं, जैसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, लव लाइफ में बड़े इश्यूज, बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देता है। इसी के साथ ही सेहत को लेकर के कुछ समय हड्डियों में प्रॉब्लम, पेट की बड़ी प्रॉब्लम्स इस साल दिखाई देती हैं। लेकिन ये अच्छा और बुरा कब होगा, कौन कौन से टाइम में होगा, इस वीडियो को जरूर देखें। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी वार्षिक कुंडली में सबसे पहले स्थिर ग्रहों पर। हम बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पति पर। देखिए, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है। एंड ऑफ अप्रैल तक बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जो आपकी सेहत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, सुख संपत्ति के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं है। ये स्थिर ग्रहों की बात हो रही है। और 1 मई को जब बृहस्पति भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो ये आपके लिए, नौकरी के लिए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, घर परिवार के लिए, शरीर के लिए और खासकर संतान प्राप्ति के लिए, सबके लिए बहुत बेहतरी का टाइम रहेगा। दूसरी हम बात करते हैं शनि की, जो शनि आपके 6th हाउस में रहेंगे। हमारा मानना है कि 6ठे भाव में अपनी राशि के शनि आपको बेहतर फल देंगे, कोर्ट केस में आपको जीत देंगे, कोई नौकरी में बदलाव आपको देंगे, बड़े बदलाव देंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और मैक्सिमम जो कन्या राशि के लोग हैं इस साल नौकरी स्विच करके अपना व्यापार करेंगे, जो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं जाकर के जुलाई अगस्त में जब शनि वक्री होकर 5th हाउस में चले जाएंगे, वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय तक संतान की कंसीविंग या संतान की उत्पत्ति में कुछ सर्जिकल ऑपरेशन, कुछ ऐसा सिजेरियन दिखाई देता है, पर जब हम वो टाइम आएगा तो वो बात भी हम करेंगे। राहु महाराज आपके 7th भाव में हैं, जो वैवाहिक जीवन में कलह कलेश, बड़े उतार चढ़ाव, छोटी छोटी बात को बड़ा इशू बना लेना, ये सब समस्याएं राहु महाराज देंगे। लेकिन हम एंड में उपाय भी बताएंगे, जरूर कर लेना कन्या राशि वालों। और लग्न में बैठे हुए केतु आपको कुछ ऐसा स्वभाव इस साल बना देंगे कि आप अपना भेद किसी को नहीं देंगे, दूसरे का भेद ले लेंगे, बहुत ही इमोशनल बन के दूसरों के मन की बात जान लेंगे। तो हम अब बात शुरू करते हैं आपके राशिपति बुध से। तो देखिए, शुरुआती 6 तारीख तक बुध 3य भाव में रहेंगे, तो ये समय आपका सामान्य से अच्छा रहेगा। क्योंकि 6 दिन का पीरियड है, इसीलिए नौकरी में आप कुछ बदलाव की सोच करेंगे, खर्चे वाले और यात्रा वाले योग रहेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को 4th स्थान में 7 जनवरी को आपके बुध महाराज आ जाएंगे, जो सामान्य आपका टाइम ये भी अच्छा रहेगा। खासकर घर परिवार के प्रति आपका खर्चा होगा, और इसी के साथ ही कोई मकान की बात, कोई फ्लैट की बात, खासकर कुछ संपत्ति, पैतृक संपत्ति की बात आपकी होगी। माता की सेहत अच्छी रहेगी, कोई वाहन खरीदारी के भी समय योग आपके दिखाई देते हैं। फिर 1 फरवरी को आपके जनवरी तक बुध रहेंगे 4th में। 1 फरवरी को आपके बुध महाराज आपके 5th स्थान में आ जाएंगे। ये टाइम आपके लिए हमें लगता है अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान इस समय बढ़ेगा, नौकरी में बढ़ोतरी के भी योग दिखाई देते हैं, और संतान की उन्नति तरक्की के भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। फिर 20 फरवरी को 6ठे भाव में
शनि के साथ में बुध की युति हो जाएगी, और जो ये शनि और बुध की युति होगी, ये सेहत के लिए थोड़ा सा टाइम खराब रहेगा, आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे, लेकिन ये मुकदमे के लिए, कोर्ट केस के लिए, जॉब में बदलाव आप कर सकते हैं। इस टाइम आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल रहेगा ये समय सेहत को छोड़ के अन्य सब गतिविधियों के लिए, क्योंकि बुध और शनि आपस में मित्र और छठे भाव में खासकर जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी के योग बने रहेंगे। फिर 7 मार्च को यहां पे थोड़ी ये स्थिति देखने वाली है खास। 7 मार्च को बुध जब सप्तम भाव में आएंगे तो अपनी नीच राशि में हो जाएंगे, जहां शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे और राहु होंगे। तो जो त्रिग्रही योग है ये, यहां पे एक तो शुक्र का आने से नीच भंग राज योग बन जाएगा। अब इसके मतलब साइड इफेक्ट भी हैं और गुड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट ये है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी दे देगा ये। इस समय कन्या राशि वालों एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर हो सकते हैं, प्रेम में आप धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं, विश्वास पात्र लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पत्नी की सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन ये व्यवसाय के लिए, शेयर के लिए, जुए सट्टे के लिए और उसी के साथ ही अचानक धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छे योग हैं। पार्टनरशिप में बड़े मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में। वैवाहिक जीवन के लिए हालांकि ठीक भी है, लेकिन इसमें आप राहु होने के कारण कई बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इंसान मतलब बहुत ज़्यादा कामनाओं वासनाओं में बहुत लिप्त हो जाता है, क्योंकि शुक्र उच्च रहेंगे और बुध वहां नीच रहेंगे। तो राशि स्वामी नीच हो गए हैं और द्वितीय भाव के भाग्य के स्वामी उच्च हो गए हैं, लेकिन राहु के साथ में। तो इसीलिए कहीं भोग वासनाओं में लिप्त आप हो सकते हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ये शेयर मार्केट के लिए समय ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 26 मार्च को बुध आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। ये समय सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पैसे का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, कोई सर्जरी आपकी इस समय हो सकती है। और उसके बाद 9 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर के फिर वो सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो 9 अप्रैल से लेकर के 7 मार्च तक ये समय फिर से अच्छा नहीं है आपका। और फिर 8 मई को फिर से उदय होकर के, मार्गी होकर के बुध अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये समय भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब 7 मार्च से लेकर के मोटा मोटा 8 मई तक टाइम अच्छा नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन जहाँ तक सप्तम भाव में रहेंगे वहाँ फिर चल जाएगा। लेकिन जब बुध अष्टम भाव में आएंगे 26 मार्च को और फिर वक्री होकर के 9 अप्रैल को फिर सप्तम में, ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 8 मार्च को फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो 31 मई तक वो अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि ये समय बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में आ गए होंगे। तो 1 मई से तो वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए अच्छा बेहतरीन टाइम शुरू होने वाला है, सेहत को लेकर के, नौकरी को लेकर के, संतान को लेकर के, बच्चों की तरक्की, विदेश को लेकर के। लेकिन यही 31 मई को जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे, तो बुध, गुरु और शुक्र, ये त्रिग्रही बहुत ही जबरदस्त टाइम जो आपका 31 मई से समय आएगा, वाकई आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। भाग्योदय का टाइम रहेगा। व्यापार आप शुरू कर सकते हैं इस समय में, कोई घर बनाना शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम कन्या राशि वाले इस समय विदेश जाएंगे, पढ़ाई के लिए, निवास के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। तो ये समय 31 मई से आपका 14 जून तक बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इसके बाद 14 जून को दशम स्थान में बुध अपनी राशि में आ जाएंगे, लग्नेश आपके दशम में हो जाएंगे और वहीं पर शुक्र महाराज भी की युति भी हो जाएगी। बुध शुक्र आपस में मित्र हैं, इसीलिए ये टाइम आपका नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शेयर मार्केट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सब के लिए ये टाइम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उसके बाद ये 14 जून से लेकर के और 29 जून तक दशम स्थान में रहेंगे और 29 जून को एकादश स्थान में, लाभ स्थान में आपके बुध आ जाएंगे। यहां जब ये 29 जून को आपके लाभ स्थान में आएंगे तो फिर यहाँ पे इनकी शुक्र के साथ युति हो जाएगी, जो धन लाभ देगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम देगा, नौकरी व्यापार में तरक्की देगा, हायर अथॉरिटी से आपको लाभ दे देगा। इसके बाद में
19 जुलाई को आपके 12वें स्थान में बुध चले जाएंगे, जो आपके लिए इनकम के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि इस समय विदेश जाने के योग एक्सटेंड हो सकते हैं, अच्छे हैं, लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा होगा, बेफिजूल यात्राएं होंगी और आर्थिक पक्ष से भी ये समय ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद 5 अगस्त को बुध वक्री होकर के फिर से आपके एकादश स्थान में आ जाएंगे, जो वो टाइम भी हम ये नहीं कहते हैं कि आपके लिए अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ समस्या रहेंगी, जो 22 अगस्त तक आपके एकादश स्थान में रहेंगे। फिर मार्गी होकर के 4 सितंबर को बुध फिर से 12वें स्थान में आ जाएंगे, ये टाइम भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब 4 सितंबर तक ये टाइम कहीं ना कहीं भागा दौड़ी वाला, इनकम भी होगी तो खर्चे भी होंगे, शेयर मार्केट से पैसा भी आ जाएगा तो खर्चे भी हो जाएंगे, मतलब लाख रुपए आ गया तो 90,000 का खर्च भी कर डाला, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। इसके बाद में 23 सितंबर को जब बुध आपके लगन में आ जाएंगे, दशमेश लगन में उच्च केतु के साथ में, तो ये समय वाकई आपका 23 सितंबर से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। ये शरीर में आपको लाभ देगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में विवाह के योग बनेंगे, खुशी होगी, रूठी हुई पत्नी, रूठा हुआ प्यार आपसे मान जाएगा, या आपके रिश्तों में बहुत पक्कापन आ जाएगा। इसी के साथ ही इस समय में कोई ना कोई आपका विदेश संबंधी काम बनेगा, भद्र योग बन जाएगा पंच महापुरुष में से। तो जो भद्रक योग है ये व्यापारियों को खासकर बहुत लाभ दे देता है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें बड़े लाभ के योग इस समय बन जाएंगे, जो कि 23 सितंबर से होंगे। इसके बाद फिर बुध द्वितीय स्थान में 10 अक्टूबर को जाएंगे। 10 अक्टूबर को यहाँ फिर से बुध और शुक्र की युति होगी, जो आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, शेयर एक्स्ट्रा इनकम और सेविंग्स बढ़ाएगा। वाहन लेने के ये समय बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। तो 10 अक्टूबर से ये समय आपका रहेगा, जो बढ़ते बढ़ते फिर नवंबर दिसंबर वही क्रम से आ जाएगा। तो मोटी बात आपके लिए ये है कि इस साल आपके लिए व्यापार के बहुत अच्छे योग हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग हैं, सेहत के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब बृहस्पति नवम स्थान में चले जाएंगे 1 मई से, उसके बाद ऐसे डिसीजन लें जो आपके लिए, अगर आप नौकरी चेंज करके व्यापार में आना चाहते हैं या कोई बड़े डिसीजन लेने हो तो उस समय लें, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन सप्तम भाव में राहु का होना, जो बीच में आपको जब जब बताया है कि बुध आ जाएंगे राहु के साथ 7 मार्च को, तो ये टाइम में आपको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन को या लव लाइफ को थोड़ा संजो के रखें, ये तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए 2 बातें आखिरी में और करेंगे। पहली बात कि देखिए ये एक जनरल राशिफल है, जो राशि के अकॉर्डिंग सब पर रूल करता है। इसको आप ऐसा ना समझ के चलें कि नहीं, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में क्या दशाएं चल रही हैं, आपके हाथ की रेखाओं की क्या करवट है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक सही रास्ता, एक सही जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। दूसरा उपाय क्या कर लेना चाहिए कन्या राशि वालों, आपको मुख्यतः उपाय करना चाहिए राहु महाराज का और दूसरा बृहस्पति ग्रह का। तो राहु महाराज के लिए आप क्या करें, जो जिनके हाथ पैर नहीं हैं उनकी सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें, और जो कीट पतंगे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दें, पक्षियों की सेवा करें, उनके लिए पानी की सेवा करें, कुछ अन्न की सेवा करें उनके लिए। और इसी के साथ ही अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि कहीं ऐसा कुछ व्यवस्था हो सके कि भगवान शिव पर नित्य प्रति आप जो असली चंदन की लकड़ी है उसको घिस के त्रिपुंड लगाएं वहाँ शिवलिंग पर, और बचा हुआ चंदन अपने ये दोनों आँखों के बीच में जो स्थान होता है यहाँ लगाएं, और चंदन का एक टुकड़ा आप गले में धारण कर लें। तो मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी का टुकड़ा असली होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप बृहस्पति महाराज के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस साल आपको जितना हो सके वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, अथवा केले के पेड़ की जड़ लेके आप पीले कपड़े में अथवा स्वर्ण में अथवा पीतल में आप मढ़वा करके गले में धारण कर लें। और केले के पेड़ अगर आप इस साल 51 पेड़ केले के लगा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
विद्वानों की, ब्राह्मणों की आप सेवा करें, वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करें, वृद्ध संतों की सेवा करें, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी योग बन जाएंगे। आप सबका मंगल हो। साल 2024 आप लोगों के लिए बहुत शुभकारी हो। जय विधि माता, जय महादेव।